गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ओके। सो आज हम बताने वाले हैं सांख्यिकी चैप्टर का एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 9। हो सकता है यही क्वेश्चन आपको दे दे एग्जाम में, क्योंकि जो भी एनसीईआरटी बुक से ही आएगा आपका क्वेश्चन क्लास 10 में। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाला है चैप्टर के अकॉर्डिंग, जो भी सांख्यिकी में जिस चैप्टर से भी जितने मार्क्स का क्वेश्चन आए थे, जैसे सिलेबस हमने बताया था उस हिसाब से। देखिए, इसमें सांख्यिकी में आपका 3 से 4 क्वेश्चन है। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा वो 5 नंबर में आ सकता है। ठीक है, पहला है कि आपको माध्य निकालने देगा। ठीक है, माध्य निकालने का आपका 3 विधि है। ठीक है, प्रत्यक्ष मेथड, पग विचलन विधि और कल्पित विधि, ये 3 मेथड है। सबसे आसान मेथड है ये आपका, जो हम बताने वाले हैं सबसे आसान मेथड जो है वो माध्य निकालने का, वो प्रत्यक्ष डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, वो है। दूसरा है कल्पित विधि, तीसरा है पग विचलन विधि। ठीक है, एग्जाम में अगर आपका क्वेश्चन नहीं दिया हो कि हाँ इस मेथड से बनाइए, तो आप डायरेक्ट मेथड से बनाएंगे, प्रत्यक्ष विधि से बनाएंगे। बहुत आसान है और 5 नंबर इजीली आप लोग ला सकते हैं इस सांख्यिकी चैप्टर में। ठीक है, नेक्स्ट भाग है इसका 14.2 बहुलक निकालने के लिए। बहुलक भी बहुत आसान है, फॉर्मूला को पुट करना है, आंसर लाना है। और फॉर्मूला को पुट करते वक्त 3-4 चीज़ों को ध्यान रखना है कि क्या चीज़ क्या है, कैसे, और टेबल से हम लोग क्या डिटेल निकालना है, बस वो चीज़ निकाल करके पुट कर देना, आंसर आ देना। 5 नंबर फिक्स है, उससे आएगा ही आएगा। बहुलक। तीसरा हो गया माध्यक। माध्यक का भी आसान फार्मूला है, उसको हम बताएंगे कैसे कैसे निकालना है। फिक्स है कि इस चैप्टर से 5 नंबर का एक क्वेश्चन और 2 नंबर का एक क्वेश्चन शॉर्ट है कि आपका आएगा इससे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माध्य निकालने का कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन दिया गया है, निम्न सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में प्रदर्शित करती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है, ये टेबल दिया है। हम आपको बताते हैं बहुत आसानी से आपको कैसे, क्या मतलब है इस टेबल का। पहले मतलब जानना है क्या है। ठीक है, देखिए इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल। इसको वर्ग अंतराल बोलते हैं, ये वाला चीज जो है वो वर्ग अंतराल है। ठीक है, ये जो है ये बारंबारता है, कितनी बार, फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं एफ आई। ठीक है, ये एफ आई है, ये वर्ग अंतराल है, और इसको हम लोग कितना बार आ गया, कितना बार आया है। ठीक है, अब बताते हैं 35 नगरों की साक्षरता दर। देखिए, 3 नगर इसमें ऐसा है जो 3 ठो सिटी, 3 ठो शहर ऐसा है जो 45 to 55% साक्षरता दर है। इसका मतलब यही होगा, मतलब 45 से 55% साक्षरता दर वाले में 3 ठो सिटी आएगा। इसका मतलब ये हुआ। दूसरे, 55 से 65% साक्षरता दर वाले सिटी कितने हैं, तो ये 10 हैं। इसका मतलब, ये टेबल का मतलब यही हुआ, बस ऐसे ही करना है। ठीक है, एफ आई इसको बोलते हैं, एफ आई इसको बोलते हैं, और ये प्रदर्शित करता है, ये याद कीजिए। ठीक है, एफ आई हम लोग को निकालना है एक साई। ठीक है, पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं, क्या माध्य ज्ञात करने का क्या तरीका है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे टेबल में। फॉर्मूला क्या है देख लीजिए। माध्य को हम लोग एक बार से डिनोट करते हैं, माध्य को एक बार से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला ऐसे है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई एफ, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, ये फार्मूला है। एग्जाम में हम लोग को पहले फार्मूला ही लिख लेना और उसको डब्बा में पैक कर देना है। ये फार्मूला है। ठीक है, ताकि एग्जामिनर को हाँ फार्मूला भी याद है इसको, और इस फार्मूला को हम लोग पुट करना है। अब देखिए, ये हम आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, ये हम आपको बाद में बताएंगे, या फिर अभी ही बता देते हैं, अभी बता देते हैं। इसका मतलब है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का मतलब है इसका एफ वन इंटू एक्स वन प्लस एफ टू इंटू एक्स टू प्लस डॉट 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 एफ फाइव
इंटू x5, ये इसका मतलब हुआ। हम इस चीज को ऐसे लिखे, ये कैसे आएगा यहाँ बताएंगे हम, ठीक है। समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू f1 प्लस f2 प्लस डॉट 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 f5। अब 5 तक ही क्यों लेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4 5 तक है, 5 है तो 5 तक लेंगे, 6 रहेगा तो 6 तक लेके जाएंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इसका मतलब ये हुआ। अब देखिए क्या क्या हमको चाहिए, एफ आई ऑलरेडी दिया गया है, एफ आई नीचे में हम लोग एफ आई का समेशन चाहिए, मतलब योग चाहिए, तो इसको पूरा काउंट करके यहाँ लिख देंगे। क्वेश्चन में ऑलरेडी 35 नगरों की संख्या, तो इसको काउंट कीजिएगा टोटल, तो ये 35 आएगा, 35 आएगा, ठीक है। यहाँ पर एक साई निकालना है हम लोग को, यहाँ पर एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई निकालना है, ठीक है, हमको यहाँ चाहिए, ठीक है, और ये चाहिए, ये हम लोग का आ गया, ये वाला एक्स आई निकालना है। एक्स आई निकालते कैसे हैं वो बताते हैं आपको। एक्स आई निकालने का तरीका है, ये प्लस ये डिवाइडेड बाई 2 कर देना है, ठीक है। एक्स आई मतलब x1, एक्स आई मतलब ये वाला जो है वो 1 है, 1 2 3 4 5, तो x1 इज इक्वल टू 45 प्लस 55 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये ऐसे ही एक्स आई को निकालना है, x1 को निकालना है ऐसे, x2 को निकालने के टाइम में इतना प्लस इतना डिवाइडेड बाई 2 वो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। इसको देखिए कैसे करेंगे, बहुत आसान तरीका बताते हैं। 55 दिया है, 55 में से 5 खींच लीजिए और 45 को दे दीजिए, ये 50 हो गया, 5 खींचेंगे, 5 इसको लेके, ये 50 हो गया, ये 50, 50 50 100, 100 बाई 2 50, 50 इसका x1 50 हो जाएगा। तो वैसे ही x2 कितना आएगा, 55 60 डिवाइडेड बाई 2, 65 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये जो 5 है 55 को दे दीजिए, तो ये 60 बन जाएगा और ये 60 बन जाएगा, 60 प्लस 60, 60 प्लस 60 कितना हो गया, 120 डिवाइडेड बाई 2 60, तो x2 का वैल्यू 60 हो गया, तो ये 50 60। अब देखिए आगे हम लोग को कुछ नहीं करना है, आगे हम लोग को एक बाई एक ये प्लस ये बाई 2 कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो डिफरेंस इतना है, 10 का डिफरेंस है, ये 10 का, सब 10 10 का डिफरेंस है। तो इसमें जब कीजिएगा एक ठो निकाल के 10 10 ऐड करके ये कर दीजिएगा, 50 60 70 80 90, ठीक है। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, तब जाकर के एक्स आई एफ आई का मतलब होता है इसको और इसको मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ लिख देने का है, ठीक है। 50 इंटू 3 150, 150 इंटू 600, 11 इंटू 70 कितना होगा, 770, 8 इंटू 8 640, 9 इंटू 3 270, 50 60 70 80 90, ठीक है, 270 यहाँ पर होगा। अब इसको कैसे करेंगे, 0 देंगे, इसको ऐड करेंगे सबको, 7 7, इसको देखिए इसको ऐड करेंगे हम लोग, ठीक है। 7 7 दूनी 14, 14 और ये 4 में से इसको 2 दीजिए, 7 से 14 17 के 21, 21 2 23, 23 के 3 हासिल 2। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, 7 7 दूनी 14, 17 के 21, 21 एक 22, 22 23 24, 2 हासिल था 24, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग का एक्स आई एफ आई आ गया, एफ आई यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब देखिए माध्य हम लोग का डायरेक्ट आ जाएगा, एक्स बार इज इक्वल टू 2430 डिवाइडेड बाई 35, बस इसको काट देना है, आंसर आ जाएगा, जो भी आंसर आएगा। देखते हैं कैसे काटते हैं, देखिए 7 से काटिए इसको, 5 से काटिए,
5 7 35, 5 चौका 20, 5 8 40, 34, इसको काटिए, 7 छक 42, 42 6, 9 7 63, 7 चौ 28, ना 3 आएगा, 7 7 3 14 7 चौ 28, यस 3 आएगा तो 30 4, इतना आपका दर से ये होगा। इसको काटेंगे तो इतना आएगा, तो एक्स बार इज इक्वल टू 69.43, इसको पूरा काटिएगा तो 6.69.43 दर, ये जरूर लिखना है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। देखिए, ये हम एक फार्मूला को डब्बा में लिखे हैं, ये वाला फार्मूला को, ये फार्मूला नहीं, आंसर को डब्बा में ऐसे लिखने से पूरा फुल मार्क्स आपको मिलेगा, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया, देख लीजिए ये आंसर है, अगर है तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके माध्य ज्ञात करने का यही तरीका है, और बहुत आसान तरीका है। इसमें इधर 2 मार्क्स का ये माध्य निकालना है, तो ये वाला देगा, बोलेगा कि प्रत्यक्ष विधि से निकालिए, तो ये प्रत्यक्ष विधि से निकालिए, तो ये 2 मार्क्स में आ सकता है, नहीं तो 5 मार्क्स में आएगा। 5 मार्क्स में आएगा तो आपको अगर दिया रहेगा कि हाँ इस विधि से निकाले, तो वही वाला विधि यूज करना होगा, और नहीं तो आप डायरेक्टली कुछ नहीं दिया तो ये वाला विधि निकालिए, 5 नंबर आ जाएगा आपको, ठीक है। और नहीं तो 2 नंबर में भी आ सकता है ये वाला, अगर ये इस तरीके से अगर निकालना होगा, 2 नंबर का दिया तो ये वाला यूज कीजिएगा, ठीक है। और इसका 2 मेथड और है, पग विचलन विधि और कल्पित विधि, ये 2 हम आपको बताएंगे, अभी आने वाला वीडियो में बताएंगे। उससे पहले हम बताएंगे आपको बहुलक और माध्यक, वो दोनों से 5 क्वेश्चन फिक्स है कि आएगा ही आएगा, वो दोनों से, ठीक है। और ये तरीका है निकालने का इसका, ठीक है। थैंक यू।